नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 10 जून और 10 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए लाए हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और 9 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब अश्विनी चौहान, विनय भारती व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तो आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा वंदे उत्कल जननी संगीत गान को राष्ट्रगान की मान्यता दी गई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कर्नाटक और चौथा बिहार। तो इसमें जो आपका सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा वह सही है। तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं वंदे उत्कल जननी संगीत के बारे में। तो लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 वर्ष बाद उड़ीसा राज्य ने राज्य के गीत की मान्यता दे दी है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक व राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। और उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोक है और राजकीय पशु सांभर हिरन व राजकीय पक्षी नीलकंठ है। उड़ीसा राज्य का पूरा क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है और इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन रहा है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला हुबली रेलवे स्टेशन, दूसरा यशवंतपुर, तीसरा कृष्णाराजनपुर और चौथा KSR बेंगलुरु सिटी स्टेशन। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है हुबली रेलवे स्टेशन वह सही है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन की हुबली स्टेशन मंडल के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन है जो कर्नाटक राज्य के हुबली में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 1400 मीटर किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ी जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा दिल्ली। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है उत्तराखंड वह सही है। तो उत्तराखंड में सबसे बड़े पार्क का उद्घाटन किया गया है जिसका क्षेत्रफल 18 एकड़ है और इसमें लगभग 500 से अधिक वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला फ्रांस, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा चीन। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है स्विट्जरलैंड वह सही है। तो मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये एक राजनयिक है। इससे पहले ये पोलैंड और लिथुआनिया की राजदूत रह चुकी हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला असम, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है असम वह सही है। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड ने भारत में वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दीपक रावत, दूसरा सुनील बल्लूरी, तीसरा अनिल बल्लूरी और चौथा अमरकांत झा। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अनिल बल्लूरी वह सही है।
तो गूगल क्लाउड के नए निदेशक अनिल बल्लूरी बने हैं। इससे पहले ये सार्क संचालन के अध्यक्ष थे। आज का अगला प्रश्न है, किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? इस प्रश्न की 4 विकल्प हैं। पहला त्रिची जंक्शन, दूसरा वाराणसी जंक्शन, तीसरा प्रयागराज जंक्शन और चौथा कटनी जंक्शन। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है त्रिची जंक्शन वह सही है। तो त्रिची रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन कचरा प्रबंध प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा पंजाब। तो इसमें जो आपका विकल्प नंबर 2 आंध्र प्रदेश है वह सही है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस तरह ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला देश का यह पहला राज्य है। आज का अगला प्रश्न है, गूगल के नए सर्च हेड कौन बने हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला प्रकाश राघवन, दूसरा प्रभाकर राघवन, तीसरा अमरकांत पाठक, चौथा जिमी जॉर्ज। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है प्रभाकर राघवन, यह सही है। तो गूगल ने भारत में जन्मे प्रभाकर राघवन को गूगल सर्च का नया हेड बनाया है। इससे पहले इस पद पर बेन जोम्स नियुक्त थे। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण कब लगेगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 11 जून, दूसरा 21 जून, तीसरा 15 जून और चौथा 25 जून। देखिए जो आपका जो प्रश्न है आपके भविष्य की घटना के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 21 जून वह सही है। तो अगला जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है 21 जून 2020 को प्रथम इस साल का यानी 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा और इस दिन विश्व योग दिवस भी मनाया जाएगा। तो इस तरह से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न है, गूगल सर्च का पूर्व हेड कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।